फर्स्ट वर्ड आज के लिए ये आपका एडमायर, ये है वर्ड नंबर 1। एडमायर का मतलब क्या होता है? किसी को एडमायर करना या किसी के काम को एडमायर करना, यानी एप्रिशिएट करना, प्रेज करना, तारीफ करना किसी की। ठीक है, तो हाँ, सिर्फ पढ़ के नहीं बोलना है, पता भी होना चाहिए। ठीक है, तो एडमायर का मतलब है, एडमायर आपका वर्ड है, इसका मीनिंग है अप्रिशिएट करना, किसी को अच्छा बोलना। ठीक है, प्रेज करना, करते हैं ना, तारीफ करते हैं ना क्लास में, स्कूल में आपके टीचर्स आपकी तारीफ करते होंगे। ठीक है, किसी की काम की क्या करना? वैल्यू करना। ठीक है, किसी के काम की वैल्यू करना, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, लाइक करना। ठीक है, रिगार्ड भी मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था हम लेटर में नीचे लिखते हैं रिगार्ड्स, है ना। तो रिगार्ड करना यानी किसी के काम की क्या करना? आप रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, वैल्यू करते हैं। अब या तो मैं किसी को एडमायर करता हूं या तो मैं किसी को एडमायर नहीं करता हूं, यानी मैं उसका विरोध करता हूं। ठीक है, तो विरोध का क्या क्या होगा? ब्लेम करना, यानी मैं उसके काम पे क्या करता हूं? हर जगह खराबी निकालता हूं, नेगेटिव पॉइंट्स निकालता हूं। ठीक है, ब्लेम करना, कंडम करना, डिसअप्रूव करना, डिसलाइक करना, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज सुना हुआ है? क्रिटिसाइज करना होता है किसी का विरोध करना, उसके कामों को खराब बताना। ठीक है, आपने कहा जो भी काम ये कर रहे हैं ये क्या है? बुरे हैं, तो आप उसके कामों का क्या कर रहे हैं? क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप उसको क्या कर रहे हैं? क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वर्ड एडवेंचरस। एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, जैसे ऋषिकेश में बंजी जंपिंग होती है ना, वो एक जायंट स्विंग है, झूला बड़ा सा, देखा होगा मे बी आपने। ठीक है, या राफ्टिंग होती है। हाँ, यस, राइट। तो एडवेंचर यानी ऐसे काम जो क्या होते हैं? थोड़ा सा डेयरिंग काम होते हैं ना, थोड़ा सा खतरा जिनमें रहता है ना, यानी कैसे काम है? बोल्ड। समबडी बोल्ड यानी वो डरता नहीं है। ठीक है, आपने कहा ही इज अ वेरी बोल्ड पर्सन। बोल्ड है यानी क्या है? वो क्या है? काम को करने में क्या नहीं करता? डरता नहीं है। तो बोल्ड है, डेयर डेविल है, डेयरिंग है, रिस्की है। ठीक है, रिस्की होना, डेयर डेविल होना, डेयरिंग होना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? देखो, या तो आप ऐसे काम कर रहे हो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और या तो क्या है? आप क्या रह रहे हो? सेफ रह रहे हो। आप क्या हो? कॉशियस हो। कॉशियस का क्या मतलब होता है? कॉशियस का क्या मतलब होता है? सतर्क, चौकन्ना, अलर्ट। हाँ, मतलब अटेंटिव भी हो सकता है। ठीक है, कॉशियस, कॉशियस यानी सतर्क रहना। ठीक है, जैसे आप गर्म बर्तन को उठाते हैं तो क्या करते हैं? सीधा उठा देते हैं? क्या करते हैं? या तो उसे किसी कपड़े से पकड़ के, या जो आपका सिलिकॉन वगैरह का आता है आजकल पकड़ने के लिए, या चिमटा वगैरह आता है ना, चिमटे को क्या बोलते हैं? टोंग्स। क्या बोलते हैं? टोंग्स। ठीक है, अब एस क्यों लगता है इसका मैं रीजन आपको कभी और बताऊंगा कि एस क्यों लगता है। ठीक है, तो आप बहुत सतर्कता से उठाते हैं ना, अगर आप ऐसे ही उठा देंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो आप उसको उठाते हुए क्या करते हैं? कॉशियस रहते हैं। ठीक है, तो कॉशियस इज सतर्क। ठीक है, सेफ। टिमिड, टिमिड का मतलब डरपोक। डरपोक समझते हैं? जैसे ब्रेव, ब्रेव क्या होता है? बहादुर। और ब्रेव का ऑपोजिट क्या होता है? टिमिड या कावर्ड। कावर्ड कहते हैं हाँ, वही है वो, डरपोक। ठीक है, बाकी ये वेरी प्रूडेंट। ठीक है, इन सब का मतलब होता है डरपोक, डरना। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको अभी कहा था कि टोंग्स, टोंग्स या शूज या सॉक्स, ये थोड़ा सा अलग है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। सबके पीछे क्या लग रहा है बेटे? एस लग रहा है। सारे के सारे क्या हैं? प्लूरल हैं। ठीक है, लेकिन हैं ये सिंगुलर बेसिकली, लेकिन इनसे सबके पास एस लगता है। क्यों?
यस, पेयर में होते हैं ये सारे के सारे। देखो सॉक्स दो होते हैं ना, टोंग्स वो चिमटा वो दो, शूज एक आर, सीजर्स, सीजर क्या होता है? सीजर कुछ नहीं होता है, आप उसको कहते हैं सीजर्स। ठीक है, आप पहनते हैं ट्राउजर्स, उसको क्या कहते हैं? ट्राउजर्स। ट्राउजर नहीं कहते, क्या बोलते हैं उसको? ट्राउजर्स। क्यों कहते हैं ट्राउजर्स? क्योंकि ट्राउजर भी दो होते हैं ना, उसमें पार्ट, सिलाई होती है ना साइड में, ऐसे दो पार्ट होते हैं, सिलाई होती है। आपके पैंट या पजामा जो भी आप कहते हैं उसको ट्राउजर्स कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। दो जब डिफरेंट पार्ट मिलते हैं, उनकी साइड में सिलाई लगाई जाती है, तभी जाके आपका क्या तैयार होता है? ट्राउजर तैयार होता है। तो इसीलिए आप उसको ट्राउजर नहीं, आप उसको कहते हैं ट्राउजर्स। ट्राउजर का मतलब तो गलत हो जाएगा, ट्राउजर का मतलब तो है या तो वो आगे आगे या पीछे पीछे है, दोनों तरफ नहीं है। इसलिए ऐसी कोई भी चीज, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं बेसिकली, ये प्लूरल नहीं है। ये क्या है? सिंगुलर हैं। देखो देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है, तो होने को तो प्लूरल हो गए, लेकिन ये क्या है? ये पेयर हैं। तो पेयर हैं तो ये सारे के सारे क्या हुए? सिंगुलर हुए। इनको आप प्लूरल नहीं बोल सकते। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि ये जो चीज आ रही है बीच में, ये क्या है? ये टॉपिक से बाहर का है, यानी जो हम कर रहे हैं अभी वर्ड मीनिंग उससे रिलेटेड नहीं है, ये टॉपिक से बाहर से आया है। जब कभी भी कोई सडनली टॉपिक चेंज करे, कुछ करते करते कहीं और पहुंच जाए, टॉपिक चेंज हो जाए, इसको आप क्या बोलते हैं? इसको आप कहते हैं ये कहते हैं आप इसको फ्लाइंग ऑफ टेंजेंट। फ्लाइंग ऑफ टेंजेंट। फ्लाइंग ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है? टू चेंज अ टॉपिक सडनली। रिहान खेलो मत, खेलो मत, छोड़ दो। आप कोई भी टॉपिक कर रहे हैं और आपका टॉपिक अचानक से बदल जाए, इसको आप कहते हैं फ्लाइंग ऑफ टेंजेंट। और टेंजेंट क्या होता है बेटा? ये मैथ्स में पढ़ लोगे आप, सर्कल होता है, सर्कल को एक पॉइंट पे एक लाइन टच करके जाती है ना बाहर से, उसको आप कहते हैं टेंजेंट। सिर्फ टेंजेंट कहते हैं उसको। फ्लाइंग ऑफ टेंजेंट तो मुहावरा हो गया ना एक तरीके से, वो टेंजेंट है। ठीक है, आप लोग पढ़ेंगे टेंजेंट क्या है, एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या है? सर्कल में एक पॉइंट पर एक लाइन जब टच करके जाती है, जा रही है ना, देखो ये सर्कल है, ऐसे करके जा रही है, तो बेटा आपके उसमें एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है, मैथ्स के अंदर आएगा ऑब्वियसली, इंग्लिश में नहीं आने वाला है, वहां आ जाएगा कि व्हाट इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट में आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका, पहले आप इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तीसरा वर्ड है एडवर्सिटी। एडवर्स होता है किसी चीज का परिणाम, पर एडवर्सिटी इज बेसिकली बैड इफेक्ट। एडवर्सिटी है यानी क्या है? बैड इफेक्ट है, यानी आपका अच्छा लक नहीं चल रहा, बैड लक आप इसे बोल सकते हैं। एडवर्सिटी इज जैसे मिसफॉर्च्यून, अनलकीनेस, बॉदर। बॉदर इज चिंताजनक, यस, किसी को बॉदर करना इज परेशान करना, बॉदर होना इज चिंता होना, परेशान होना। ठीक है, आप बोलोगे डोंट बॉदर मी, मुझे क्या मत करो, मुझे परेशान मत करो। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट जैसे मान लीजिए कहीं वो आया, भूकंप आया, तो भूकंप के क्या होंगे? कुछ परिणाम होंगे ना बेटा, लेकिन देखो परिणाम अच्छे, परिणाम समझते हैं हम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंसेस जिसको आप कहते हैं, लेकिन एडवर्स इफेक्ट आर कैसे इफेक्ट? नेगेटिव इफेक्ट। जाहिर सी बात है, अगर भूकंप आएगा तो क्या होगा? अच्छा इफेक्ट पड़ेगा लोगों पे, भाई बुरा इफेक्ट पड़ेगा। सुनामी आएगा, क्या पड़ेगा? बुरा इफेक्ट पड़ेगा, तो उसको कहता एडवर्सिटी। ठीक है, मिसफॉर्च्यून बोलते हैं उसको, कैटास्ट्रॉफ भी कहा जाता है। कैटास्ट्रॉफ,
तब तो गुड इफेक्ट्स हो गए ना। कैटेस्ट्रॉफ, कैटेस्ट्रॉफ इज तबाही, कैटेस्ट्रॉफ इज तबाही। जैसे भूकंप आता है, कितने सारे घर गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, बस गिरती है, दैट इज द कैटेस्ट्रॉफ। ठीक है। ओपोजिट क्या होगा बेटा इसका? अच्छा टाइम, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटीज गुड मनी, अच्छा मनी होना, गुड टाइम होना, हैप्पीनेस होना। फॉर्च्यून, फॉर्चुनेट होना इज किस्मत वाला होना, खुशकिस्मत होना। सक्सेस है, वेलबींग है, हैप्पीनेस है। वेलबींग क्या होता है? हिंदी में कहते हैं ना कुशल मंगल। कुशल मंगल समझते हैं कि मतलब आपका अच्छा चल रहा है सब कुछ। आपने कहा आई होप फॉर योर वेलबींग, आप अपने दोस्त को बोलते हो आई होप फॉर योर वेलबींग। इसका क्या मतलब है? मैं आपके कुशल मंगल होने का क्या करता हूं? कामना करता हूं, होप करता हूं। ठीक है। कुशल मंगल समझते हैं? कुशल मंगल इज आपकी हेल्थ अच्छी है, आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। ठीक है। तो आप अपने दोस्त को बोलते हो कि आई होप फॉर योर वेलबींग, यानी आप क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। फोर्थ वर्ड बेटा अफेक्शन। अफेक्शन तो इजी वर्ड है, सुना होगा। क्या होता है अफेक्शन? अफेक्शन होना किसी से, इस किसी से स्नेह प्यार, जिसे आप कहते हैं लव। तो लव, लाइकिंग, अटैचमेंट, फॉन्डनेस। फॉन्ड का क्या मतलब होता है? किसी का फॉन्ड होना। फॉन्ड, आई एम फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ, फॉन्ड के साथ लगता है ऑफ। और बेटा कभी भी मैं इस तरीके से कोई वर्ड बताऊं आपको ब्रैकेट में, तो ये होगा, क्या होगा? ये होगा प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। मैं कभी भी आपको ब्रैकेट में बताऊंगा तो ये होगा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक रूल भी मैंने आपको बता दिया है कि फॉन्ट के साथ आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आप सेंटेंस बनाएंगे और उसमें फॉन्ट होगा तो आप फॉन्ट के साथ क्या यूज करेंगे? ऑफ। आपने कहा आई एम फॉन्ड ऑफ चॉकलेट या एनीथिंग दैट यू वांट्स टू। ठीक है। तो फॉन्ट का मतलब होता है क्या? फॉन्ट का मतलब होता है किसी चीज का होना। हाँ, यानी आप बहुत चाहते हैं उस चीज को। ठीक है। तो यू आर फॉन्ड ऑफ समथिंग या यू आर फॉन्ड ऑफ समवन। ठीक है। तो फॉन्ड होना, फॉन्ट के साथ हमेशा किस चीज का इस्तेमाल होगा? ऑफ का यूज होगा बेटे। तो फॉन्ट ऑफ। अब याद रखना, आगे से मैं कभी भी ऐसा कुछ भी पढ़ाऊं और मैं ब्रैकेट में कोई चीज लिखूं तो वो क्या होगा? प्रीपोजिशन। क्या होगा? प्रीपोजिशन। आगे चल के हम प्रीपोजिशन भी पढ़ेंगे, वहां भी कुछ वर्ड्स आएंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए कि इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज होगा। ठीक है। अब वर्ड था अफेक्शन, ऑपोजिट क्या होगा? एनमिटी, हेट्रेट, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, एवर्जन। ठीक है। अब देखो, किसी को पसंद करना, ऑपोजिट क्या होगा? नापसंद करना, यानी वो मेरा क्या है? एनिमी है। मैं उससे क्या करता हूं? हेट करता हूं, डिसलाइक करता हूं। एडवर्स, एडवर्स बुरा, एडवर्स आया भी था शायद, ये तो वही है। ठीक है। यानी किसी को नापसंद करना, बुरा, किसी के लिए बैड सोचना। ठीक है। फिफ्थ वर्ड एग्रेसिव। विहान, यहां देखो बेटा, डिजाइन नहीं बनानी है नोटबुक में। एग्रेसिव होना, कैसा होना? गुस्से वाला, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है और मारने पीटने लग जाता है। ठीक है। बोलने लग जाता है, लड़ने आ जाता है। एग्रेसिव। ठीक है। तो एग्रेसिव का मतलब होता है हॉस्टाइल, मिलिटेंट, अटैकिंग, कॉम्बैटिव। कॉम्बैट समझते? आर्मी का एक यूनिफॉर्म भी होता है, वो जिसमें वो दो यूनिफॉर्म होते हैं ना, एक तो ग्रीन कलर का होता है प्लेन यूनिफॉर्म, देखा? एक दूसरा होता है जिसे चितकबरी कहा जाता है, जिसपे स्पॉट होते हैं, वाइट वाइट स्पॉट बीच में। दो टाइप के यूनिफॉर्म होते हैं, उसको कॉम्बैट यूनिफॉर्म कहा जाता है। यानी जब भी लड़ाई होती है या किसी मिलिट्री प्रोग्राम में वो जाते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, वो उसी यूनिफॉर्म। कितने लोगों के फादर आर्मी में? देखी हुई है ड्रेस? दो टाइप की देखी है, एक तो सिंगल कलर की होगी, देखिए ग्रीन कलर की, एक दूसरी है ना
जिसमें टोपी होती है, कैप वाली, समझ गए? उसको आप कहते हैं कॉम्बैट। कई लोग उसको कहते हैं कंबाइंड यूनिफॉर्म। वो कंबाइंड नहीं है, वो कॉम्बैट है। कॉम्बैट का मतलब है कैसी, जिसको आप कब पहनते हैं? जब आप लड़ाई या ट्रेनिंग या किसी ऐसे काम में जाते हैं जब आपका फील्ड वर्क है, यानी भैया आप। और वो जो ग्रीन वाली वो कब पहनते हैं? वो कहीं कहीं वैसी जगह, कहीं ड्यूटी पे, कहीं ऑफिस में, ठीक है, वहाँ के लिए वो यूनिफॉर्म होती है। तो कॉम्बैट, अटैकिंग आप समझते हैं। मिलिटेंट एक होता है मिलिट्री। मिलिट्री का क्या मतलब होता है? आर्मी। मिलिट्री का क्या मतलब होता है? आर्मी। आर्मी समझते हैं? एक देश की आर्मी जिसका काम है देश को सिक्योर करना। एक दूसरा भी होता है ना, उसको आप कहते हैं मिलिटेंट, यानी आतंकवादी। मिलिटेंट इज आतंकवादी। तो बेसिकली एक आर्मी जो क्या है, इलीगल है। आर्मी जो क्या है, इलीगल है, उसको आप कहते हैं मिलिटेंट। समझ गए? मिलिट्री और मिलिटेंट दोनों एम से आता है। तो मिलिट्री है आपकी लीगल आर्मी और मिलिटेंट आपकी इलीगल आर्मी। तो ये वर्ड था एग्रेसिव। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका? एक आदमी एग्रेसिव है, एक आदमी बड़ा रिलैक्स्ड है, उसने कहा रे यार कोई नहीं, चिल है वो आदमी। इजी गोइंग, काम, रिलैक्स, टॉलरेंट, पीसफुल। इसमें से कौन सा वर्ड नहीं आता है? काम आता है बेटा, काम आता है। काम का मतलब क्या होता है? शांत रहना, है ना? रिलैक्स्ड, आराम से रिलैक्स कर रहे हैं, जैसे आप लोग करते हैं ना पढ़ाई के वक्त, अब कहते हैं रिलैक्स करो, अभी रिलैक्स करना है ना, पढ़ना नहीं है, सो जाओ। टॉलरेंट, टॉलरेट समझते हैं? टॉलरेट, टॉलरेट समझते हैं? किसी को झेलना, कि मैं तुम्हें एक मिनट भी अब यहां नहीं देख सकता, मैं आपको एक मिनट भी क्या नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता। टॉलरेट करना होता है झेलना। सहना जिसे आप कहते हैं, जिसके अंदर क्या हो, सहन शक्ति हो। आपने कहा वो बहुत ज्यादा क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, यानी वो टॉलरेंट पर्सन है। टॉलरेंट यानी कैसा आदमी, जिसकी क्या हो, सहन शक्ति ज्यादा हो। दूसरा आदमी जिसके अंदर सहन शक्ति नहीं है वो तो लड़ने आ जाएगा ना। जैसे तुम बोलेगा आजा इधर आजा, अभी लड़ाई करता हूं, अभी मारता हूं मैं, अभी दांत तोड़ता हूं तेरे। लेकिन दूसरा आदमी है वो कह रहा है यार ठीक है लड़ो मत। तो वो कैसा आदमी है? वो काम पर्सन है ना, वो रिलैक्स पर्सन है, इजी गोइंग आदमी है, पीसफुल है, वो टॉलरेंट भी है। समझ गए टॉलरेंट? तो टॉलरेंट का, टॉलरेट करने का मतलब क्या है बेटा? टॉलरेट, TOLERATE, सहन, सहन करना, सहन शक्ति समझते हैं ना बेटा? तो ये है टॉलरेट, ठीक है, नोट इट डाउन।